मध्य प्रदेश में एक बार फिर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि सरकार के मंत्री उठा रहे हैं। दरअसल खनिज और श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने उनके विधानसभा में मध्याह्न भोजन का वितरण न होने को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की है, जिसमें उन्होंने पन्ना के अजयगढ़ के करीब 100 से ज्यादा स्कूलों में 6 महीने से मध्याह्न भोजन नहीं बांटे जाने की बात लिखी है, जिसमें बच्चों को परेशानी हो रही है। उन्होंने इस मामले में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की मांग की और स्कूलों में मध्याह्न भोजन बंटवाने के लिए अपील की है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मंत्री प्रशासन की कार्यशैली को नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। कार्यशैली को लेकर इससे पहले भी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी शिवपुरी में रेत खनन को लेकर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई थी, साथ ही अधिकारियों पर कार्रवाई की भी बात कही थी। और अब यहां बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पत्र लिखा है मंत्री इंदर सिंह परमार को। में गया था तो एक मकरी पंचायत में ये शिकायत आई थी कि हमारा विगत 6 महीनों से हमारा मध्याह्न भोजन हमें नहीं मिल पा रहा है, उसका कुछ समस्या आ रही है। AEPDS का जो हमारा पोर्टल है उसमें जो APS कोड होता है उसमें कुछ बदलाव होना था, जिस कारण से ये सब चीज़ें निर्मित हुई हैं। 117 करीब स्कूल हमारे अजयगढ़ ब्लॉक के थे और एक घुनौर का था। ऐसे 118 कुल स्कूल थे जहाँ पे ये चीज़ हो रही थी। लेकिन अभी हमने कलेक्टर से बात की, कलेक्टर साहब से, तो उन्होंने ये बताया कि वो अब कोड वाला जो मामला था वो हमारा शॉर्ट आउट हो गया है और विदिन हम 15 डेज वो सब चीज़ें हम वितरित कर देंगे, ऐसा उन्होंने हमसे बताया। तो इससे पहले मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी शिवपुरी में रेत खनन को लेकर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई थी। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, प्रशासन को काम करना ही पड़ेगा। और अब इंदर सिंह परमार को पत्र लिख रहे हैं स्कूल शिक्षा मंत्री को बृजेंद्र प्रताप सिंह। उनके इलाके में मध्याह्न भोजन को लेकर कोई तकलीफ उन्हें आ रही है, मध्याह्न भोजन नहीं बट रहा है, पिछले 6 महीने की वो बात कर रहे हैं। तो इसे सुचारू रूप से चालू किया जाए, इसके लिए ये पत्र लिखा गया है। तो खनिज और श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह उनकी अपनी विधानसभा में मध्याह्न भोजन वितरण को लेकर वो नाराज हैं कि आखिर ये असुविधा क्यों। बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन पर उन्होंने नाराजगी जताई है कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं, और पत्र लिखा है उन्होंने कहा है कि पन्ना के अजयगढ़ में करीब 100 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां 6 महीने से मध्याह्न भोजन वितरित नहीं हो रहा है। तो क्या उस सोसाइटी की गलती है, स्वयं सहायता समूह की गलती है, या फिर जिला शिक्षा अधिकारी इसमें कोई बात कह रहे हैं? और ज्यादा बातचीत के लिए बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी मंत्री के इलाके में और खासकर उसके विधानसभा क्षेत्र में अगर इस तरह की असुविधा उन बच्चों को होती है जिनका हक है मध्याह्न भोजन, तो एक विभागीय तौर पर पत्र लिखा जा सकता है, और वही एक ये कहते हैं शिष्टाचार का उपयोग उन्होंने किया है। देखिए, ये मामला बड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात पर नाराजगी जता चुके हैं विद इन दी कैबिनेट की बैठक में कि, और पार्टी संगठन की भी जब बैठकें दीनदयाल उपाध्याय जी कार्यालय जो प्रदेश कार्यालय है हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ऐसी बातें मीडिया तक पहुंचने के पहले हमें जानकारी में लानी चाहिए। जिस तरह महेंद्र सिंह सिसोदिया जी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी और जो तौर तरीके थे अधिकारियों के, उस पर उन्होंने कुछ आपत्ति और ऐतराज जताया था, और शिवपुरी SP ने जो तबादले पुलिस कर्मचारियों के किए थे उस पर भी उनकी आपत्ति थी, क्योंकि वो प्रभारी मंत्री हैं वहां के। और अब ये फिर एक उसी तरह का मसला सामने आ गया। इसमें देखिए, ये विषय जितने बड़े नहीं होते कि छोटे स्तर पर ये सारी चीजें एग्जीक्यूटिव देखती है, यानी ब्यूरोक्रेसी देखती है। अब ये कहाँ से चूक हुई कि फंड नहीं था तो यहाँ प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा क्या कर रहे थे,
या फिर आप नीचे देखिए ज्वाइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन क्या कर रहे थे, या मध्याह्न भोजन देने वाली जो ब्यूरोक्रेसी के लेवल की एजेंसी है, ये कहीं ना कहीं फेलियर उसका है। लेकिन अगर किसी मंत्री को, जनप्रतिनिधि को बार बार कोशिश करने के बाद समाधान कारक जवाब नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं व्यग्र होता है, बेचैन होता है, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा भी उससे जुड़ी होती है। और यही वजह है कि ये पत्र सामने आया, स्कूल शिक्षा मंत्री को लिखा गया और मीडिया को लीक भी हुआ है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इससे खुश नहीं होंगे। वो बात करेंगे बृजेंद्र प्रताप सिंह से और फिर ये बात उठेगी कि आखिर निचले स्तर पर या मझोले स्तर पर या उच्च स्तर पर भी ये ब्यूरोक्रेटिक चूक, अफसरशाही से ये चूक क्यों हो रही है, और ये अच्छी बात नहीं है। जी वाकई शरद जी, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि पन्ना के अजयगढ़ से करीब ऐसे 100 गांव हैं, स्कूल हैं जहां मध्याह्न भोजन नहीं बट रहा है। तो ये बात बृजेंद्र प्रताप सिंह कलेक्टर से कर सकते थे, ये बात वो वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी से कर सकते थे, या फिर किसी और बड़े अधिकारी को बता सकते, लेकिन सीधे इंदर सिंह परमार को पत्र लिखना, यानी कि बीच की लाइन को पूरा उन्होंने तब तक शायद बात की है नहीं की है ये तो वो खुद ही बता सकेंगे, लेकिन इस पत्र से शायद यही लाइन साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं बीच में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ जिसकी तरफ मैंने इशारा किया विजय, उसी की तरफ है कि जब आप सब तरफ बात करने के बाद देखते हैं कि कोई भी समाधान कारक उत्तर नहीं मिल रहा है। मैंने आपसे इसीलिए ये पूरी बात की जी कि कोई भी बात अपने ही सरकार में, अपनी ही सरकार के एक मंत्री को जो संबंधित विभाग से जुड़े हैं उनको चिट्ठी लिखने के पहले एक राजनेता कोई नौसिखिया नहीं होता, वो 10 बार समझता है इन चीजों को। ये चिट्ठी दरअसल बृजेंद्र प्रताप सिंह की नाराजगी है कि रिपीटेडली आस्किंग, बार बार कहने के बाद भी अफसरशाही ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की है। और देखिए ऐसे मामले मध्य प्रदेश में निरंतर सामने आ रहे हैं जहां अफसरशाही नहीं सुन रही है बातें, ऐसे कंप्लेंट्स जनप्रतिनिधियों की तरफ से बढ़ रही है। और पार्टी फोरम में भी जब भी बात हुई है तो ये बातें सामने आई हैं कि खासतौर से लोअर ब्यूरोक्रेसी और जिलों की जो ब्यूरोक्रेसी है वो सुनवाई नहीं कर रही है। यही वजह भी है कि मुख्यमंत्री ने कई बार नाराजगी जताई है बीच में मीटिंग्स में, उनकी सदाशयता है कि वो अवसर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुख्यमंत्री किसी कठोर फैसले की तरफ भी बढ़ेंगे और ये भी लाइकली है कि बहुत जल्दी हमें मध्य प्रदेश में कई जिलों के कलेक्टर और एसपी भी इधर से उधर होते हुए नजर आ सकते हैं। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी तमाम बातचीत के लिए। तो एक पत्र लिखा गया बृजेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, और ये बताने की ज़रूरत, ये दिखाने की ज़रूरत कि भाई आपके अधिकारी जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है अगर वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो साहब ये मेरी नाराज़गी है, आप बताइए आगे क्या किया जाए।